आज ये मैं क्या देख रहा हूं? आज से मैंने दुनिया में नहीं देखा कि अपने दुश्मन की लाश के ऊपर पड़ी पड़ी। अरे जब सबको पता है कि कर्ण बलि उस दुर्योधन का साथी है, सबको पता है कि कर्ण बलि दुर्योधन का साथी है, और हमारी मां कुंती हमारे दुश्मन कर्ण की लाश के ऊपर पड़ी पड़ी रो रही है। हे माते, ये आज मैं क्या देख रहा हूं? आधी रात के 12 बजे हुए हैं और हमारे दुश्मन कर्ण की लाश के ऊपर पड़ी पड़ी तुम रो रही हो। आखिर ये तेरी कैसी माया है? हे धर्म, हाँ, तुम्हें मेरे पीछे आना नहीं चाहिए था मेरे लाल। आखिर क्यों? और क्या कह रहे हो? जिसको रणभूमि में मारा है ये कौन है? जिसको रणभूमि में मारा है ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है दुर्योधन। और हम तो फिर भी भाई भाई हैं। दुर्योधन तो फिर भी हमारा चाचा था, वो में भाई भाई है, लेकिन इस कर्ण बलि से तो हमारा कोई नाता ही नहीं। ये तो एक सूत पुत्र है। अच्छा, हाँ, वो दुर्योधन तुम्हारा भाई है। हाँ, और जिसको रणभूमि में अभी अभी तुमने मारा है वो तुम्हारा दुश्मन। हाँ, ये कर्ण बलि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे अपनी जुबान को लगाम लगाइए महाराज। अगर मैं भेद खोलने पर आ गई, अगर मैं सच्चाई बताने पर आ गई, तो ऐसा ना हो कभी तुम अपने आप को जीवन भर कभी माफ ना कर पाओ धर्म। अपनी जुबान को यही और इसी वक्त लगाम लगा लीजिए और यहाँ से वापिस चले जाइए धर्म। ना तो मैं कोई जवाब देने लायक हूँ, अच्छा, और ना ही मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ आने का कारण। लेकिन ये धर्मराज इतना पागल नहीं है जो कि रात के 12 बजे तुम्हारे पीछे पीछे चल करके आया है। और इतना भी पागल नहीं हो कि हमारी माँ हमारे दुश्मन की छाती के ऊपर चढ़ करके रहे और ये धर्मराज युधिष्ठिर केवल देखता रहे। नहीं, तुम्हें भेद बताना होगा। अगर तुम समझदार हो हाँ, तो फिर सवाल करो। आज ये कुंती भी चुप नहीं रहेगी धर्म। आज ये कुंती भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाएगी। और आज मैं वो भेद तुम्हें बताना चाहती हूँ जिसे केवल मैं जानती हूँ, या वो परमात्मा जानता है, या फिर वो मरने वाला जानता है। सवाल करो धर्म, हाँ, फिर मेरा जवाब भी सुनो। तो मेरी बात सुनिए। सुनाइए। ओ तूते देखे करण हो क्यों रोही माता, बातें बता दे क्या ख्याल की। रे महाराज, हाँ, हो गया सात्या ना, हो कैसे सत्यानाश हुआ? हो मत पूछे बेटा, रेलहासियों मेरे लाल की है। समेर
निवेदन है भाई से, क्योंकि मैंने कैमरे के लिए मना किया था कि ये जो जोड़े की जो रागड़ी है केवल इनके, मेरा निवेदन है आपसे यार, मेरे ऊपर फिर खामोगा कोर्ट केस होता डोले का कोई फायदा नहीं है। भाई को स्पेशल कार्यक्रम लिखवाऊंगा, फिर कार्यक्रम में लगाना कोई दिक्कत नहीं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा निवेदन बहुत बहुत है। एक बार भाइयों के लिए ताली मार दे, जोरदार ताली। हे माता जी तेरे चेहरे पे, हे माता जी तेरे चेहरे पे छाई घनी उदासी क्यों, निगाह बचा के रणभूमि में चोरी चोरी आई क्यों। मारे दुश्मन की इस मारे दुश्मन की लाश देख के तू भर कोड़ी टकराई क्यों। मारे दुश्मन की लाश देख के भर कोड़ी टकराई क्यों। और कैसे तने बता दूं बेटा, कैसे तने बता दूं बेटा, गम की रात अंधेरी रे। अरे मेरे लेखे परले होगी डूबा ढेरी रे। इस करण बलि की लाश देख के छाती पाट मेरी रे। ये दुखियारी की आस हो मेरा छोटे कसु से पहले मुझे 9 महीना गर्म में रखने वाली और मुझे पेट फाड़ करके जामन वाली, आज से पहले मैंने तेरा इतना बुरा हाल नहीं देखा जो कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर के मारे दुश्मन की लाश के ऊपर पड़ी रो रही। आखिर पूछना चाहता हूँ, इस चीज को तुम महसूस नहीं कर पाओगे धर्म। हाँ, अरे इस चीज को केवल वो ही इंसान जान सकता है जिन माँ बाप के सामने उनकी जवान औलाद मर गई हो। केवल उन माँ बाप को दुख होता है बेटा धर्म, वो जान सकते हैं कि औलाद का दुख क्या होता है। और जिस रणभूमि के अंदर तुम अपना दुश्मन बता रहे हो, बार उसे दुश्मन कह रहे हो, अपनी जुबान को लगाम लगा लीजिए धर्म। मैं भी रोया लेकिन मैं अपनों को रोया, लेकिन तू तो एक गैर को रोने के लिए आई। ये गैर नहीं है अरे ये तो एक सूत पुत्र है। नहीं, और सूत पुत्र हमारा भाई कैसे हो सकता है? अपनी जुबान को लगाम लगाइए धर्म। नहीं, ये सूत पुत्र नहीं है, ये सूत पुत्र है। जानना चाहते हो ये किसका पुत्र है? हाँ। इसकी माँ कौन है? हाँ, तो सवाल करो धर्म। आज तेरा समझना आती माता, कसर कौन सी इसने कसर कौन सी छोड़ी, इसने यो दुर्योधन का साथी माता। एक सूत पुत्र के मरने पे क्यों इतना रुदन मचाती माता। सूत पुत्र के मरने पे क्यों इतना रुदन मचाती माता। पुत्र रे बलि को सूत पुत्र मत
जिगर का, हाँ। मेरे जिगर का, हाँ। मेरे जिगर का टुकड़ा है यो इन आँखों का तारा रे। जिस कोरण में मार दिया ये भाई खास मारा रे। जिस कोरण में मार दिया ये भाई खास मारा रे। आज हिले रे जमी आकाश हो मन रोना होगा तोरे बंदी ये सूत पुत्र करण ये कोई गैर नहीं है और ये कोई पराया नहीं है। अरे सूत पुत्र है, ये दुनिया जानती है। केवल दुनिया को पता है कि ये सूत पुत्र है, लेकिन ये दुनिया ये नहीं जानती है कि इसकी असली माँ कौन है। और इसकी असली माँ तू जानती है? इसकी असली माँ कौन है? कौन है असली माँ? इसकी असली माँ कौन है? इसकी असली माँ मैं हूँ। हाँ नहीं, जिसने 9 महीना अपने कर्म के अंदर रखा है। अरे नहीं, वो निर्भागन माँ उधरम जिसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, कभी अपनी छाती से रखा कर मैंने इसे लाड नहीं किया। धर्म ये मेरा पुत्र है। तुम्हारा पुत्र है? हाँ धर्म, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि ये तुम्हारा पुत्र है? अरे दुनिया के लिए तो इस कुंती के केवल 5 पांडव हैं, केवल 5 पुत्र हैं। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र हैं। और आज दुख की घड़ी देखो। हाय राम, मेरा नसीब देखो कि जीते जीते कभी मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाई। और आज रणभूमि में अगर मरा है तो वो भी अपने माँ के जाए भाई के हाथों से। लेकिन वो 9 महीना गर्भ में रख करके पेट फाड़ के जन्म देने वाली मेरी माँ, हे जननी, अगर तेरा बेटा ये करण बली है तो वो सच्चाई मुझे बता दे जो बरसों से तेने अपने हृदय के अंदर दफन कर रखी है। वो सच्चाई मुझे बता दे कि कैसे तो इसका जन्म होया, कैसे तेने 9 महीना अपने गर्भ के अंदर रखा। सच्चाई? हाँ, वो सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। एक माँ को अपने बेटे के लिए सच्चाई देनी होगी, लेकिन प्रमाण देना होगा। दूंगी धर्म। सुनिए। हाँ। कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। ये उस समय की बात है। हाँ। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी धर्म। तुम्हारी कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। हाँ। और वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास कराना। हाँ। न्यू सूरज पे अजमाया था। और ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने न्यू कुआरी ले जाया था। अरे ये मेरा पुत्र है। एक रोज का जिक्र है, दुर्वासा ऋषि आए थे धर्म। ठीक। उन
की मैंने बहुत सेवा करी। हाँ। उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे एक मंत्र दिया, कहा कि बेटी इस मंत्र के अंदर इतनी ताकत है, अगर तू इस मंत्र का जाप सूर्योदय को साक्षी मानकर करेगी हाँ। तो तुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अरे मैंने सोचा कई मंत्रों से पुत्र पैदा होते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके जाते ही मुझे विश्वास नहीं हुआ धर्म, और जैसे ही सूर्योदय को साक्षी मानकर उस मंत्र का जाप किया, उसी वक्त उसी क्षण ये कर्ण बलि मेरी कोख पर आ गया था धर्म। जब मुझे इस बात का पता लगा हाँ। कि मैं कुंवारेपन में मां बनने वाली हूँ, हाँ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गया। अरे इन दुनिया वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? इन दुनिया वालों को मैं सच्चाई नहीं बता सकती, और बता भी दूं तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर तूने क्या किया? मैंने इस दुनिया से छुपा कर उसे 9 महीना अपने गर्भ के अंदर रखा, अपने खून से सींचा, और 9 महीने के बाद मैंने इसे जन्म भी दिया। लेकिन जन्म देने के बाद मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई धर्म। कैसी भूल? जन्म देने के बाद मैंने इसे संदूक में बंद कर दिया। क्या कहा? और संदूक में बंद करने के बाद गंगे मैया के पास ले गई, और गंगे मैया से हाथ जोड़कर विनती करी कि हे गंगे तेरे अर्पण करती अपना सुत प्यारा मैं। हे गंगे तेरे अर्पण करती अपना सुत प्यारा मैं, और इतनी कह संदूक छोड़ दिया कुंती ने धारा में। कुंती ने धारा में इसे जन्म देने के बाद गंगे मैया के पास छोड़ के आ गई। मैं देख रहा हूँ मेरे बाबूजी बैठे, जिनकी आंखों में जब रागनी शुरू हुई जब से आंसू आ रहे, चाचा जी बैठे हैं उनकी आंखों में भाव आ रहे, भाई साहब की भी आंखों में भाव आ रहे हैं, माता बहनें बहुत सी है कि ऐसी बैठी है जिनकी आंखों में आंसू आ रहे। चाहे किसी कलाकार का पैसे धेली से या 2 हाथों की तालियों से सम्मान हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मेरी भगवान स्वरूपी जनता की आंखों में आंसू आ गए, मेरा गाना धन्य हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बस्ती को, बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सुनिए, सुनाइए धरा। खोल करण बलि के बारे में है सब दुनिया ने बेरारी। अरे यो राधा का लाल बताया, यो राधा का लाल बताया, फिर बेटा के गंगा बीच बहा दिया मुझको, डर था ये लाचारी का। सूरज देव पिता है इसके, ये जाया कुंती का। ये लाल मेरा से खास हो बड़ा भेद छुपाना।
और मार्मिक रागनी आप सुन रहे हैं। बड़े अच्छे से किस्से की शुरुआत भी करी। गुरुजी ने पहले भी बताया था भाई, जिन कलाकारों ने जहाँ तक गाया है अब तक, उससे आगे का किस्सा आप सुन रहे हैं। वास्तव में लग रहा है कि कलाकार भाव विभोर होकर के गा रहे हैं, तो भाई एक बार जोरदार ताली आप बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी भगवान स्वरूपी जनता का। आदरणीय श्री राम कुमार प्रजापति जी गिरुड़ी 100 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। एक बार बाबू जी के सम्मान में। मैंने दुनिया के अंदर सुने थे कि दुनिया की औलाद बेकार निकल जाया करती है, फलाने का लड़का बेकार निकल गया, नशे की लालच में पड़ गया, जुए की लालच में पड़ गया। लेकिन लोगों, जीवन में पहली बार मैंने ऐसी माँ देखी है जो खुद अपने बेटे को खा करके बैठी। तेरी जैसी माँ को तो जीते जी डूब करके मर जाना चाहिए। मुझे शर्म आती है, हाँ महारानी कुंती, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी माँ कहते हुए। जा, चली जा मेरी नजरों के सामने, मैं तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जीना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ धर्म। अब मैं जीकर ही क्या करूंगी धर्म। अरे उठाइए अपनी तलवार। अगर आपकी नजरों में मैं निर्दोष नहीं हूँ, अगर आपने मुझे दोषी ही मान लिया है, तो मुझे आज विश्वास हो गया कि जो मैंने फैसला लिया था वो सही लिया था। अरे जब अपना खुद ही अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, तो ये दुनिया वाले मुझ पर क्या विश्वास करते हैं। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ धर्म। अरे माता जी, हे माता जी, हद कर दी तने, अब तक भेद छुपा लिया। अनजाने में हम पांचों ने, अनजाने में हम पांचों ने महाघोर अपराध किया। लोगों पैसे नहीं, केवल 2 हाथों की ताली सुनने के बाद में। अनजाने में हम पांचों ने महाघोर अपराध किया। माँ जाए, अरे माँ जाए, लोगों माँ जाए भाइयों के हाथों, यो माँ जाए अमर भाइयों के हाथों, माँ जाए अमर। बदनामी के डर के कारण ये बनी मेरी मजबूरी। अरे हिया उमड़ के आवे था पर बना के राखी दूरी। और लिख देगा हर राम वैसना इसकी गाथा। ये दर्दनाक इतिहास हो, संजय कंचन गावे दास मेरे